साथ नहीं कर सकते। उसी तरीके से वचन भी सेम है, प्रार्थना भी सेम है। आप जितने मर्जी आप संडे चले जाओ, आप जितनी मर्जी टीचिंग सुन लो, जितनी मर्जी आप जो मर्जी टीचिंग तक सुन लो, कुछ भी सुन लो, काउंसलिंग ले लो, जब तक आप बाइबल को खुद नहीं पढ़ेंगे और प्रार्थना खुद नहीं करेंगे, मसले हल नहीं होंगे। हालेलुया। और ये बड़ी डीप चीज़ है, बड़ी डीप चीज़। आप चर्च जा सकते हो, हाँ मसले हल होंगे वहीं पर भी, पर जब तक आप खुद खुदावंद के साथ नहीं बैठेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे विश्वासी बन जाओ कि चाहे खुदावंद आपको स्वर्ग भी ले जाए, उस स्वर्ग से खुदावंद वो स्वर्ग की क्या क्या चीज़ें दिखाकर धरती पर वापस भी ले आए, और खुदावंद के साथ अगर आपका रिलेशनशिप प्रेयर वाला नहीं, बाइबल वाला नहीं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप स्वर्ग तक भी जाओ और प्रेयर अगर आपकी लाइफ में नहीं, तो आप गिर सकते हो। इजराइलियों ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे। निर्गमन की पुस्तक जब मैं पढ़ता हूँ, बड़े ये मार्वलस मिरेकल्स हैं जो सोच से परे हैं, फिर भी वो कुड़कुड़ाते रहे। पर मूसा जो परमेश्वर की प्रेजेंस में चलता था, जिसका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, वो कभी ना डगमगाया। पर इजराइली जो सिर्फ मिरेकल्स देखते थे, सिर्फ चमत्कार देखते थे, पर उनका रिलेशनशिप कोई नहीं था प्रभु के साथ, तो इसीलिए वो बार बार कुड़कुड़ाते थे। पर मूसा बार बार उन्हें समझाता था, बार बार वो प्रभु की प्रेजेंस में जाता था। हालेलुया। उसी तरीके से आज विश्वासियों का जीवन है। वो बस अपने पास्टर के लिए सिरदर्द बन चुकी हैं बहुत सारे चर्चेस में, पर कभी खुद प्रेयर नहीं करेंगे। बस ले हैंड कर दो, बस ये कर दो वो कर दो, पर खुद कभी नहीं जाएंगे प्रार्थना में, खुद कभी फास्टिंग नहीं रखेंगे, खुद कभी ठगियां मारनी नहीं छोड़ेंगे, तो आपका हल बड़े से बड़ा पास्टर भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका हल किसी पास्टर ने करना ही नहीं, आपका हल परमेश्वर ने करना है। पर परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं, परमेश्वर के साथ हमारी कोई वास्तविकता नहीं। इसीलिए जिन चर्चेज में सिर्फ मिरेकल्स होते हैं, मैं नहीं कहता कि मिरेकल्स झूठ हैं या इस मिरेकल्स होने नहीं चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा लोगों का फेथ बढ़ता है, पर साथ में वचन भी होना चाहिए, वचन भी होना चाहिए। क्योंकि लोग सिर्फ मिरेकल्स देखते हैं और चले जाते हैं, पर जब उनके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, आनंदित होते हैं, प्रभु में आ जाते हैं, मन फिरा लेते हैं। पर जब तक फिर वचन नहीं होता उनकी लाइफ में, और जब शैतान पे अटैक करता है, तो मिरेकल्स उन्हें संभाल नहीं पाते, मिरेकल्स उन्हें संभाल नहीं पाते। फिर वो वचन ही है जो आपको शैतान से बचाएगा, वो वचन ही होगा जो आपको शैतान से बचाएगा। और इसीलिए फिर बहुत सारे लोग आशीष लेने के बाद बैकस्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि उनको वचन नहीं दिया जाता, वचन उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तरह हमें अपनी आशीष को मेंटेन करके रखना है, और यहीं पर ही फिर शैतान पंगा डालता है। इसीलिए जिस भी चर्च के साथ आप जुड़े हुए हैं, ध्यान से देखना कि मुझे वहाँ पे वचन भी दिया जा रहा है। अगर सिर्फ वहाँ पे वचन है और मिरेकल्स नहीं, तब भी अधूरा, और अगर सिर्फ वहाँ पे मिरेकल्स हैं और वचन नहीं है, तब भी अधूरा। तो इसीलिए दोनों चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ पे वचन भी हो, जीवित काम भी हो, टेस्टिमनीज भी हो, सब कुछ हो, कंप्लीट हो। हालेलुया। और कभी भी इस शक में मत रहना कि नहीं, हम जो हमारे लोकल चर्च है हम वहीं पर ही ओके हैं। जो काम मूसा कर सकता था वो हारून नहीं कर सकता था, याद रखना।